भाइयों घंटे घंटों जिम में प्रोग्राम के एक्सरसाइज करके थक गए हो, लेकिन अभी भी वो गेंस नहीं मिले जो आपको चाहिए। थक गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, इरिटेट हो गए, लेकिन वो गेंस चाहिए वो मिल ही नहीं रहे। तो आओ मेरे साथ 5 मिनट अपने दो, आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज ऐसी प्रोडक्ट दूंगा जिसको करने के बाद 101% आपको फौरन से गेंस भी दिखे और उसका रिजल्ट इंशाल्लाह जरूर 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 मिलेगा। द थिंग इज मोस्ट पीपल करते क्या है, वो एक ही वेरिएशन को बार बार रिपीट करते रहते हैं। फिर वो वेरिएशन करते हैं जो ऑलमोस्ट कर करके लोग पक चुके हैं, थक चुके हैं। वो कोई अपना नया वेरिएशन अपने वर्कआउट में एड ही नहीं करे तो उनका प्रोग्राम ग्रो कैसे करेगा। और प्लस अगर वो वेरिएशन करते भी हैं तो वो इतने इंटरेस्ट उतना मसलमान वेरिएशन करता ही नहीं है कि उनको इंटरेस्ट नहीं है। लोग सोचते हैं कि प्रोग्राम बिल्ड करना उनकी फिजिक के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इंपॉर्टेंट होता है। लोग शुरू में ऑलमोस्ट उसको नेगेटिव कर देते हैं कि प्रोग्राम को ट्रेन करने भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती है। बाद में आपकी फिजिक के प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर आप प्रोग्राम ट्रेन नहीं करते तो आपने आपका आंस में लुक अच्छा रखना, आपकी बॉडी में लुक अच्छा रखते हैं कि स्किनी प्रोग्राम्स के आपके प्रोग्राम रेस्कुलर ना हो तो किसी कोई भी फिजिक कितनी भी अच्छी हो अच्छा लगते नहीं। और अगर आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं तो आपकी फिजिक के लिए समझ लीजिए वो प्लस पॉइंट होता है, जो कि हर बॉडी बिल्डर चाहता है, ऑलमोस्ट हर एथलीट चाहता है कि उसके आर्म्स फुलनेस दिखे, अच्छे दिखे। प्रोग्राम को ट्रेन करने के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना कि लास्ट में आपको मैं ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा तो शायद आपने कभी ट्राई करी हो या नहीं करी हो, लेकिन अगर करी होगी तो कैसे करनी है वो भी आप सीख लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 1 होगी हमारी आइसोमेट्रिक होल्ड। अब आइसोमेट्रिक होल्ड करने का हमारा फायदा क्या है? आइसोमेट्रिक होल्ड करने का हमारा फायदा यह है, सबसे पहले हमारी ग्रिप को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है, हमारी ग्रिप को इंप्रूव करता है, हमारी फोरआर्म को स्ट्रेंथन करता है, प्लस एज लॉन्ग आपकी इंड्योरेंस भी बढ़ाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। आपके फोरआर्म जल्दी गिव अप नहीं करेंगे, आप एक साथ को परफॉर्म करते हैं तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी इतना वेट सिलेक्ट करना है जिसको आप कम से कम 45 to 60 सेकंड तक होल्ड कर सके, पर इजीली होल्ड नहीं, आपको कम से कम कुछ स्ट्रगल तो फील हो उसके अंदर। तो आप इजीली करोगे तो आपको फोरआर्म उस तरीके ट्रेन होगी नहीं जिस तरीके से आपको ट्रेन करना है। तो सिंपली एक साइड परफॉर्म करना आपने, सब जैसे मेरे 25 kg हुआ इस साइड, बस इतना ही करना है। आपने कोई भी डंबल उठाया पर एज इट इज उसको ऐसे करके होल्ड कर लिया। जितनी देर तक मैंने बताया वेट सिलेक्शन उतना ही करना है आपको, जितना 45 to 60 सेकंड तक कर सके। अगर उससे ज्यादा आप कर पा रहे हैं तो आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा, आपके लिए वो वेट सफिशिएंट हाइपरट्रोफी अचीव करने के लिए वो नहीं है, प्रोग्राम को स्टिमुलेट करने के लिए वो वेट सफिशिएंट नहीं है। अगर उस वेट में स्ट्रगल कर रहे हैं 45 सेकंड्स के लिए या 60 सेकंड्स के लिए तो आप उसी वेट से अपना दूसरा सेट भी लगा सकते हैं। तो दूसरे क्या मैं रिवर्स बार होगा, तो रिवर्स बार नॉर्मली हर बंदा करता है, लेकिन वो करता क्या है अपने ईगो के चक्कर में इतना इतना ज्यादा वेट ऐड कर लेता है कि फिर वो बहुत हसलिंग करने चलिंग करने लगता है। सपोज अगर ये मेरे लिए शक्ति वेट ज्यादा है, मैंने इसको लिया और मैं अगर ऐसे करूंगा तो मेरे नफा कुछ फायदा है नहीं। और रिवर्स बार का नॉर्मली ऑलमोस्ट एवरी बंदा ऑलमोस्ट एवरी जिम में लगाता भी है। तो इसके लिए मैं आपको हैक बताऊंगा जिससे आपकी और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा मसल गेन आपको करने में हेल्प करेगी। सो करना क्या है, आपका यहाँ पर अगर पिछल कर्ल या पिछल कर्ल वाली मशीन हो या फिर अगर केबल मशीन हो तो उसको तो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल मशीन इस पर हाइपर एक्सटेंशन भी लगा दूंगा। तो जैसे आई टोल्ड यू कि अगर आपके यहाँ पे पिछल कर्ल मशीन है या समहाउ उसकी जैसी एक नॉर्मल मशीन भी होती है, इस पर व्हाट्सएप वगैरह पिछल कर्ल परफॉर्म करते होंगे, अगर आप उस पर रिवर्स बारबल करते हैं तो आपको उसका लोड नो टेंशन आपके फोरआर्म्स पर आएगा। प्लस उसका बेनिफिट ये है कि आपके फोरआर्म और आपकी बॉडी लो हो जाएगी, उससे आप चीट नहीं कर पाओगे। तो आपको जो भी लोड डाले, जो भी आप मसल पे टेंशन फील करोगे वो ऑलमोस्ट आपके फोरआर्म पर रहेगा। तो परफॉर्म आपको कैसे करना है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी भाई, आज लगाओ, लेकिन ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी आपकी। अगर ईगो लिफ्टिंग के साथ करोगे तो जो भी अच्छा परफॉर्म करोगे नील बटन करना हो जाता है, वो आपको ईगो लिफ्टिंग करनी ही नहीं है। हसलिंग करने से कुछ फायदा नहीं है, वरना आप जो भी एक्सरसाइज करोगे वो सब एकदम ट्रैश हो जाएगी। तो जैसे कि अभी 75 kg ले लिया, अभी जिम में कोई है नहीं तो अगर आप लगाएं तो इस पाउडर को साथ में ले लें ताकि आपको हेल्प करा दे। एमडी रोड्स पे जाकर क्या इजीली समझें। आप प्रेशर का इस तरह परफॉर्म करते हैं तो उसका अपोजिट आपको इसको पकड़ लेना है। आपको एल्बोस को टकिंग और लॉक करा बने से, वेट आपको इतना ही लगाना है, आप 8 to 10 या 8 to 12 क्वालिटी रेप्स निकाल सके। फोन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है।
और प्लस वरना आप क्या होगा, अननेसेसरी लोड, अननेसेसरी सोरनेस आपके फोरआर्म पर आएगी, ना आपकी एक्सरसाइज का फायदा होगा और ना ही आपका एफर्ट जहाँ उसको निर्भर होगा उसका फायदा होगा। तो ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा जो मेहनत करे उसको कुछ मिले उसके बदले। तो एक्सरसाइज नंबर 3 हो गया हमारी प्लेट पिंच। तो प्लेट पिंच एक्सरसाइज जो बेसिकली करते हैं, इसको आप घर पर करने से मिनिमल इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट जो है वो इसी के लिए है। आप चाहें तो एक छोटी सी कोई प्लेट या कोई हैवी प्लेट आपके घर पर हो और आप खाली बैठे हैं तो भी उसको कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं 2.5 की प्लेट 2.5 kg की प्लेट लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा लोड उसमें मैं लगा भी नहीं सकता। कोई भी आपको इतना वेट लेने से एक में हमेशा आपको ये समझाता हूँ, आपको हाइपरट्रोफी का चेक करने वही रिएक्शन पे हेल्प करेंगे जो आपके रेप रेंज 800 बार वो और उतने वेट जो आपकी आप 800 बार स्ट्रगल करके लगाएं। ऐसा नहीं कि आपने 800 बार इजी लगाने और आपने 8-10 बार रैप लगाए लेकिन आपके मसल में वो वन आया नहीं जो आपको पहले होना चाहिए था। अगर ऐसा है तो वो वर्किंग सेट हुआ ही नहीं, ऐसा समझिए वो प्रिपरेशन सेट या वार्म अप सेट बन गया। तो जब तक आपकी मसल में 4 से 5 स्टेप के अंदर 1 फील ना हो जाए तो वो रैप मैं मानता हूँ आपको काउंटेबल होगा, आप उसको काउंट कर सकते हो कि 8 से 12 लगाने पर आप लोग स्ट्रगल फील करोगे। लेकिन अगर एज इट इज लगाया जा रहा है आपके मसल में 1 वो आ ही नहीं रहा, ना आपका मसल स्टिमुलेशन फील हो रहा है, तो वो बिल्कुल निर्भर सन्नाटे के। तो अब जल्दी घर आते हैं, वो तो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आपको नी कैप पे फोरआर्म लग गया और थंब को पेट के नीचे रख के ऐसे एक्सटेंड करना है। ये प्लेट पिंच एक्सरसाइज इतनी अंडररेटेड एक्सरसाइज है। इससे आपके फोरआर्म, आपकी फिंगर टिप्स, आपका पाम, आपकी रिस्ट, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ट्रेन होता है। प्लस आपकी ग्रिपिंग में बहुत हेल्प करती है, बहुत अंडररेटेड एक्सरसाइज है। आपको टिप दूंगा कि आप कम से कम अगर वीक में एक बार भी फोरआर्म लगा रहे हैं तो इसको इंक्लूड करके 3 सेट्स आर मोर देन इनफ। नाइट टाइम फॉर द प्रो ट्रिप एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आप जो भी एक्सरसाइज करें सपोज करें जैसे फुल मूवमेंट आप बैक के लिए करते हैं, उसमें आपके फोरआर्म पहले गिव अप कर जाते हैं, तो उसमें आप स्ट्रैप का यूज करते हैं। तो आपको या कोई भी मूवमेंट करिए इसमें आप स्ट्रैप का यूज करते हो, अपने बैक को छोड़ के हर मूवमेंट में या फिर हर पार्ट की एक्सरसाइज में आपको स्ट्रैप का यूज खत्म कर देना है। फिर बैक की एक्सरसाइज में ही आपको स्ट्रैप यूज करना है ताकि आपके फोरआर्म पहले गिव अप ना करें और आप ज्यादा वेट को पुल कर सके। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके फोरआर्म के मूवमेंट दूसरे मसल्स में और मसल्स के साथ दूसरे मसल के साथ ज्यादा होगा। बैक के साथ जहां वेट पुल नहीं कर पाते वहां पे एक्सरसाइज आपको हेल्प कर देगी। बस थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आज चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नॉलेजेबल वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।